Hello student, welcome back to the maths class. Hope you all are doing well and I am also well. So let's start our new chapter today and that is about simple equation. Let us revise. Look at these. हमें पहले भी हमने इक्वेशंस के बारे में पढ़ा ना, सिंपल इक्वेशंस के बारे में. तो ये कुछ सिंपल इक्वेशंस हमें यहाँ दी हुई हैं. 4x + 5 - y² + 7 2x + 9 = 28 एंड 5x + y. तो ये कुछ हमें इक्वेशंस दी हैं जो कि सिंपल इक्वेशंस जिन्हें हम कह सकते हैं. कलर द क्लाउड कंटेनिंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अमंग द फॉलोइंग. आपको इन गिवन जो आपको यहाँ पे क्लाउड्स दिए हुए हैं इनमें से आपको जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वाली इक्वेशंस है उनको आपको कलर करना है. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कलर करना है, ठीक है. ऑल्सो आइडेंटिफाई द कांस्टेंट एंड द वेरिएबल फ्रॉम द अबव एक्सप्रेशन. तो इन एक्सप्रेशन में से आपको वेरिएबल्स और कांस्टेंट होते हैं जो नंबर्स होते हैं, और वेरिएबल्स होते हैं जो हम अल्फाबेट्स यूज करते हैं, वो उन एक्सप्रेशंस को अलग करना है, ठीक है. देन डू यू नो व्हाट क्लाउड विच हैव नॉट कलर्ड आर कॉल्ड. और जो इनमें से कलर नहीं होंगे वो क्या होते हैं, इक्वेशंस. जैसे जहाँ पे ये इक्वल टू का साइन हो जाता है तो ये क्या होते हैं, इक्वेशंस आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है. तो इनको हम क्या कहते हैं, ये इक्वेशन है. और जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है. तो मैंने आपको ये करके बता दिया कि कौन सा एक्सप्रेशन होता है और कौन सी इक्वेशन होती है. इस तरह से आप इनको क्लासीफाई करेंगे. और जिनको आप कलर नहीं करेंगे वो होंगे क्या, इक्वेशंस होंगे. इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्नड अबाउट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड हाउ इट इज़ फॉर्म्ड. तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं और कैसे ये बनते हैं. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट इक्वेशन एंड हाउ टू सॉल्व इक्वेशन ऑफ सर्टेन टाइप्स. अब हम इसमें पढ़ेंगे कि इक्वेशंस कैसे फॉर्म होती हैं और कैसे हम इनको सॉल्व करते हैं. देन इक्वेशंस. While solving arithmetic problems, we often come across mathematical statements such as. जब हम कोई अरिथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट कुछ इस तरह से आते हैं, लाइक 15 - 7 = 8. यानी 15 में से 7 माइनस किया तो 8 आ गए, ठीक है. 9 में 5 जोड़े तो 14 आ गए. 6 में 8 इंटू किया तो हमारे पास 48 आ गया. तो ये कॉमन हमारी बेसिक डे टू डे लाइफ में हमारे पास आते रहते हैं. सच मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच सर्टेन द इक्वालिटी साइन. कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में इक्वालिटी साइन आता है, आर कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी. उनको हम स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी कहते हैं. नाउ लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल्स. इसके हम कुछ एग्जांपल लेंगे. x + 5 = 13, 3x + 5 = 17. यहाँ पे कौन सा साइन आ गया, इक्वालिटी का साइन आ गया. यानी ये दोनों साइड LHS और RHS क्या है, किसी ना किसी तरीके से इक्वल हो जाएंगी, ठीक है. देन 4k = 12, t/5 + 9 = 10. किसी ना किसी पॉइंट पे आके इक्वल टू का साइन हो गया तो दोनों साइड्स LHS और RHS क्या है, इक्वल हो जाएंगी. All above examples are algebraic expression involving equality sign and are called as equations. तो जितने भी ये algebraic expression आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं इनको equality के साइन लग जाने से क्या बन जाते हैं, equation बन जाते हैं. Thus a statement of equality of two algebraic expression containing one or more variable is called an equations. तो यानी कोई भी ऐसा expression algebraic expression जिसमें equality का साइन आ जाता है, दो statement होते हैं जिसमें, ठीक है, यानी दो साइड होते हैं, उसको हम इक्वेशन कहते हैं. द इक्वेशन हैज टू कॉम्पोनेंट्स. इक्वेशन में दो कॉम्पोनेंट्स होते हैं, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड, ठीक है. हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन थे उसमें सिर्फ एक ही साइड होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दो साइड होते हैं. एक लेफ्ट हैंड साइड होता है और एक राइट हैंड साइड होता है. फॉर एग्जाम्पल इन द एग्जाम्पल x + 5 = 10. तो x + 5 = 10 में एक LHS हो गया और एक RHS हो गया. x + 5 क्या हो गया, LHS हो गया, और 10 हो गया RHS, ठीक है. देन लीनियर इक्वेशन. एन इक्वेशन इज इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन. किसी भी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो 1 होती है, 1 से ज़्यादा पावर नहीं होते, उसी को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं. जैसे वेरिएबल क्या है, ये जो x, सपोज ये आपके पास 2x है और 2x की जो x है ये वेरिएबल है और इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, और इससे ज़्यादा नहीं होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन हम कहते हैं. आप देखेंगे 5y + 9 = 11 एंड ½ a = 5b 5/2b = 23. तो क्या है, ये सब लीनियर इक्वेशन होती हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे एंड 2x + 4 = 10 एंड 5y + 9 = लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट सच इक्वेशंस ओनली. इस चैप्टर में हम ऐसे ही कुछ और इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे. एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज एन इक्वेशंस. 7 × m = 84. तो हम ऐसे ही कुछ इक्वेशंस के बारे में अब पढ़ने जा रहे हैं. हमें रिटनली आपको कोई सिचुएशन दी है और उसको आपको
एक्सप्रेशन बनाना है, उससे आपको एक्सप्रेशन बनाना है। तो 7 टाइम m इज़ 84, यानी m का 7 टाइम कितना होगा, 84 होगा। यानी m को हम, कोई एक वेरिएबल है m, उसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू किसके आएगा, 84 के आएगा। तो 7 टाइम्स m इज इक्वल टू 7m, 7m इज इक्वल टू 84। सो नेक्स्ट इज 3/4 ऑफ अ नंबर k। एक नंबर है k जिसका 3/4 -6, उसमें से हम 6 माइनस करेंगे, गिव्स 24। हमें क्या देता है, 24 देता है। तो हमने इससे कैसी सिचुएशन, वो एक्सप्रेशन बनाया, 3/5 ऑफ अ नंबर k, ठीक है, यानी k का 3/5 पार्ट -6, उसमें से 6 माइनस किया तो हमारे पास कितना बचा, 24 बच गया। यानी ये दोनों साइड किसी न किसी तरीके से यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट भी हमारे पास दी हुई है, देन एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इक्वेशन एज अ स्टेटमेंट। अब इनको स्टेटमेंट में हमें लिखना है नेक्स्ट में। सो x + 3 इज इक्वल टू 14, यानी सम ऑफ x + 3 इज इक्वल टू 14, यानी x में हम 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास 14 आ जाएगा। अब x की वैल्यू क्या होगी वो आप समझ ही सकते हैं, 14 में से 3 हम लेस करेंगे तो x हो जाएगा, पर यहाँ पे हमें सिर्फ इसको स्टेटमेंट के तौर पे लिखना है। तो सम ऑफ x + 3 इज इक्वल टू 14, देन 3y + 14 इज इक्वल टू 4। तो 3y ऑफ 14, 3 टाइम्स ऑफ y एडेड 14 इज इक्वल टू 4, यानी 3y ऑफ y कोई नंबर है उसका 3 टाइम्स और उसमें हम 14 ऐड करेंगे तो हमारे पास नंबर आएगा 4। अब ये कैसे होगा, क्योंकि इधर जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं वहाँ आ जाके डिवाइड हो जाएंगे, तो इस तरह से वो 4 ही आएगा, ठीक है। देन कुछ और एग्जाम्पल्स हमें यहाँ दिए हुए हैं सेम, इनको हम देखेंगे। देन हमारे पास नेक्स्ट है सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन को हम कैसे सोल्यूशन करते हैं, द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल विच सेटिस्फाई इक्वालिटी ऑफ बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन इज नोन एज सोल्यूशन और रूट ऑफ द इक्वेशन। यानी वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल, किसी वेरिएबल की अननोन वैल्यू होगी जिसमें विच सेटिस्फाई इक्वालिटी ऑफ बोथ साइड, जो दोनों साइड इक्वालिटी को सेटिस्फाई कर देगी, दोनों साइड को इक्वल्स कर देगी, दैट इज कॉल्ड द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। उसको हम सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कहते हैं। कंसीडर द इक्वेशन 4x + 6 इज इक्वल टू 18, ठीक है। हमें एक इक्वेशन दी है और x की वैल्यू हमें दी है यहाँ पे 3, ठीक है, यानी x की वैल्यू क्या है, 3 है हमारे पास। तो x की जगह पे हम 3 रख देंगे। 4 × 3 + 6 इज इक्वल टू 18, ये हमारी इक्वेशन थी। तो 4 × 3 होता है 12, + 6 करेंगे 18 इज इक्वल टू 18, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। तो इसकी जो अननोन वैल्यू क्या थी, इसकी 3 थी, यानी 3 ने पूरी सिचुएशन को सेटिस्फाई कर दिया। अब सॉल्विंग एन इक्वेशन, हम कैसे किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। Solving an equation means to find the value of variable which satisfy the equation, that is LHS of an equation is equal to RHS of an equation, ठीक है। तो किसी भी इक्वेशंस को सॉल्व करने के, इक्वेशन मीन्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल जो होते हैं, यानी जो A to Z जो हम वेरिएबल यूज़ करते हैं इसमें, उनकी वैल्यू निकालने के लिए विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देती है। LHS ऑफ एन इक्वेशन इज इक्वल टू RHS, यानी LHS और RHS साइड को इक्वल कर देती है। देन फॉर सॉल्विंग द इक्वेशन वी आर 2 डिफरेंट मेथड, देर आर 2 डिफरेंट मेथड। फर्स्ट इज सिस्टमेटिक एंड सेकंड इज ट्रांसपोजिशन मेथड। ये हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़े थे। तो एक होता है सिस्टमैटिक और दूसरा होता है ट्रांसपोजिशन मेथड, ठीक है। तो सिस्टमैटिक मेथड होता है टू सॉल्व एन इक्वेशन वी फॉलो सम रूल्स। इसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। रूल नंबर 1, इफ सेम नंबर ऑफ टर्म इज एडेड टू बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन रिमेन्स सेम। अगर एक ही टर्म हम दोनों साइड ऐड कर दें तो क्या होगी, इक्वेशन सेम हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे हमने इस वाली इक्वेशन हमें दी है x - 3 इज इक्वल टू 7। अब कोई नंबर हमें ऐसा चाहिए जिसमें से हम 3 लेस करेंगे तो 7 आएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, वी ऐड 3 ऑन बोथ साइड, हमने 3 दोनों साइड पे ऐड कर दिया, x - 3 + 3 और x इज इक्वल टू +7, ठीक है। तो हमने क्या किया, 3 दोनों साइड 3 ऐड कर दिया, तो इससे ये कट गया और x इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 10 आ गई, सिंपल आ गई। यानी 10 में से हम 3 लेस करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से। रूल नंबर 2, इफ सेम नंबर ऑफ टर्म इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन रिमेन्स द सेम। यानी जो टर्म दी है हमें वो दोनों तरफ हम सब्ट्रैक्ट कर दें, यहाँ ऐड की थी अब वहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है। तो भी इक्वेशन सेम हो जाएगी। यानी x + 4 है, जो टर्म में नंबर दिया है वही लेना है, अलग से कोई नंबर नहीं लेना है। तो टर्म में हमारे पास x + 4 दिया, उसमें से हमने -4 कर दिया, तो
10 माइनस 4 दूसरी साइड भी हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा, x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। यानी x की वैल्यू 6 है, 6 में जब हम 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास वो पीछे वाली जो हमारे पास इक्वेशन थी, जो रियल इक्वेशन थी 10, वो सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक है, देन वी हैव नेक्स्ट इज रूल नंबर 3, इफ वी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय द सेम नॉन जीरो नंबर द वैल्यू ऑफ बोथ साइड्स रिमेन इक्वल। ठीक है, तो हम दोनों साइड अगर किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी वैल्यू सेम रहेगी। तो बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। ठीक है, एग्जांपल हमारे पास है x अपॉन 5 इज इक्वल टू 8, तो दोनों साइड हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इधर भी मल्टीप्लाई किया, इधर भी मल्टीप्लाई किया, इधर 5 से 5 कट जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 40। यानी 40 को जब हम 5 से, अब देखो x की जगह पे 40 रख के देखो, 40 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जार 5, 5 8 जार 40, तो हो गई ना। तो इस तरह से ये दोनों वैल्यू सेम आ गई, ये भी 8 हो गई और ये भी 8 हो गई। ठीक है, तो हम ऐसे ही सारे रूल्स को, अब नेक्स्ट जो रूल है हमारे पास वो है डिवाइड का, कि दोनों साइड अगर हम सेम नंबर से डिवाइड कर देंगे तो भी हमारी सिचुएशन एकदम सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इफ यू डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन ऑफ द सेम नॉन जीरो नंबर द वैल्यू ऑफ द बोथ साइड रिमेन इक्वल। ठीक है, यानी दोनों साइड हमने एक ही नंबर से हमने डिवाइड कर देना दोनों साइड को। तो यहाँ 6 दिया था, 6x था, अपॉन 6 कर दिया, इधर भी 6 कर दिया, यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3 आ गई। यानी हम इसको करते, अगर हमारे पास जो रियल वैल्यू है 6 इंटू 3 करते, x की वैल्यू क्या आई है, 3 आई है, तो ये 18 आ जाती, हो गई ना, ये इक्वल हो गए यहाँ पे भी। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला एग्जाम्पल हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड वेरीफाई योर आंसर। हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो एडिंग 11 बोथ साइड, हम दोनों साइड 11 ऐड करें, क्योंकि 11 हमें यहाँ दिया है, तो दोनों साइड हम क्या ऐड करें, 11 ऐड करें। ठीक है, तो इस तरह से दोनों साइड 13 में 11 ऐड किया और ये हो गया 24, और यहाँ पे 12x इज इक्वल टू 24, हमारी इक्वेशन सॉल्व हो गई है। ठीक है, अभी इक्वेशन सॉल्व हुई नहीं है, अभी और भी हो गई है, क्योंकि 12x है, हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी होती है ना। तो x इज इक्वल टू जब हम करेंगे तो 24 अपॉन 12 करेंगे, 12 1 12, 12 2 24, तो यानी x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2 आ गई। अब पुरानी वाली वैल्यू में अगर हम इसको रख के देखेंगे तो 12 इंटू एक्स की जगह पे हम रखेंगे 2 माइनस 11 इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो 12 2 क्या होता है, 24 होता है, माइनस 11 इज इक्वल टू हो गया 13, ये हो गया 13 और ये भी हो गया 13। पूरी सिचुएशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, यानी ये जो इनका ये जो रूल है ये एकदम सही हमें बता रहा है। ठीक है, देन इसी तरह से और भी हमारे पास सिचुएशंस दी हुई हैं, सेम हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, जो भी हमें रूल लगाना है वो हम देखेंगे यहाँ पे। सेम और भी हमें यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट इज ट्रांसपोजिशन मेथड। ट्रांसपोजिशन मेथड हमने पिछली क्लास में भी बहुत अच्छे से किया था, अभी हम और देखेंगे इसको। वी कैन ऑल्सो सॉल्व एन इक्वेशन बाय द ट्रांसपोजिशन मेथड। द वर्ड ट्रांसपोजिशन मेथड शिफ्टिंग अ नंबर और वेरिएबल फ्रॉम वन साइड टू द साइड ऑफ द इक्वालिटी टू द अदर एंड रिवर्सिंग द गिवन ऑपरेशन एज शोन। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इक्वालिटी का जो साइन होता है उसका वेरिएबल्स उनको एक साइड कर लेते हैं और जो कांस्टेंट होता है उनको एक साइड कर लेते हैं। तो इस तरह से उनकी जो स्पेस हो जाती है वो ट्रांसपोजिशन हो जाती है, और ट्रांसपोजिशन होने के बाद साइन चेंज हो जाते हैं और जिससे ईजिली सिचुएशन सॉल्व हो जाती है। एनी टर्म ऑफ एन इक्वेशन कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन साइड टू द अदर with a change in its sign without affecting the equality of equation. This is called the transposition method. ठीक है, तो हम एक साइड से दूसरी साइड, इक्वालिटी के साइन के इस साइड उस साइड हम वेरिएबल्स को कांस्टेंट को शिफ्ट करते हैं, उनके साइन चेंज हो जाते हैं, जिसे कि हम ट्रांसपोजिशन मेथड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सॉल्व 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 9। 3x माइनस 6 को हमें सॉल्व करना है ट्रांसपोजिंग मेथड से। हम यहाँ करेंगे ट्रांसपोजिंग 6 फ्रॉम LHS टू रिवर्सिंग द ऑपरेशन। हम 6 को ट्रांसपोज कर रहे हैं, यानी दूसरी साइड हम भेज रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वाली साइड पे हम इसे भेज देंगे। तो 6 यहाँ पे माइनस हो रहा है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ऑपरेशन चेंज हो जाएंगे इनके, तो ये 15 हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 15, 15 अपॉन 3 x इज इक्वल टू 5। देन एग्जाम्पल नंबर 6, सॉल्व द फॉलोइंग 4x प्लस 20 इज इक्वल टू 12। इसके बाद हमें कुछ और एग्जाम्पल्स भी यहाँ दिए हुए हैं। तो हमने क्या किया, कांस्टेंट वाली साइड्स को हम इक्वली ले गए, जो इधर जो साइन है उधर जाके, यानी इक्वालिटी के दूसरी साइड जाके वो साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे प्लस हो रहा है, उस साइड जाकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस का 8 हो, क्योंकि अब 20 बड़ा हो गया है, बड़ा नंबर है माइनस का, तो उस साइड जाके इनका माइनस का साइन लग के और ये हो जाएगा माइनस का 8 अपॉन 4 और x इज इक्वल टू -2।
इसी के कुछ और पार्ट्स भी हमें यहाँ दिए हैं, ये आप सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे। देन वी हैव एक्सरसाइज 4.1, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू इक्वेशन। इन सभी स्टेटमेंट को आपको इक्वेशन में लिखना है। द सम ऑफ नंबर्स p एंड 10 इज इक्वल टू 25, यानी सम ऑफ नंबर्स p यानी p एंड 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 25, ये आपकी हुई फर्स्ट इक्वेशन। बाकी वाले आप खुद से करेंगे। देन राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट, आपको इन स्टेटमेंट इक्वेशन को स्टेटमेंट में लिखना है, यानी x प्लस 4 इज इक्वल टू 5, यानी सम ऑफ x एंड 4 इज इक्वल टू 5, ठीक है। इस तरह से आप इनको स्टेटमेंट में लिखेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्म इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केसेस। आपको इक्वेशन फॉर्म करने हैं इन केसेस के। अ नंबर एडेड टू इट्स 1/4 गिव्स 35। अगर कोई नंबर हम ले लें, कोई भी नंबर हम ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो नंबर अगर हम ले लें x एंड एडेड टू इट्स 1/4, इसके इसी नंबर का 1/4 यानी 1/4 ऑफ x इज इक्वल टू गिव्स 35। तो इस तरह से पूरी सिचुएशन को आप रीड करते हुए इक्वेशन आपको बनानी है। देन क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द सिस्टमैटिक मेथड ऑफ वेरीफाई और आंसर ऑल्सो, ठीक है। तो सिस्टमैटिक मेथड से हमें करना है x माइनस 6, तो हमें पता है सिस्टमैटिक मेथड में हमें सेम नंबर या तो एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है या फिर उसको मल्टीप्लाई करना है या डिवीजन करना है। सिचुएशन के हिसाब से हम ये देखेंगे, ठीक है। x माइनस 6 इज इक्वल टू 10 हमारे पास है, तो अगर हम बोथ साइड एड 6 बोथ, तो दोनों साइड हम 6 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। x माइनस 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 10 प्लस 6। अब ये एक माइनस 6 है, ये प्लस 6 है, ये हो जाएंगे कैंसिल। x इज इक्वल टू 10 प्लस 6 इज 16। तो अब इसको वेरीफाई भी करने के लिए हमें बोला, ठीक है। अगर हम x की जगह पे इसको x की वैल्यू को रखें तो 16 माइनस 6 इज इक्वल टू 10, यानी हमारा आंसर बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो हमारी जो इक्वेशन है वो एकदम ठीक है, एडिशन करके हमने बिल्कुल सही काम किया। देन क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द ट्रांसपोजिशन मेथड। ट्रांसपोजिशन मेथड हमें यहाँ सॉल्व से करना है इसको। सो क्वेश्चन नंबर 5 हम यहाँ देखेंगे, 12t प्लस 1 इज इक्वल टू 37, ठीक है। तो हम वेरिएबल्स को एक साइड रखेंगे और जो कांस्टेंट है उनको एक साइड रखेंगे। तो 12t है, 1 हम उधर लेके जाएंगे तो 37, क्योंकि यहाँ प्लस हो रहा है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 36 आ जाएगा हमारे पास। अब ये 12t इसको भी सॉल्व करना है, तो t इज इक्वल टू 36 अपॉन 12, 12 3 ज़ा 36, तो t की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, ठीक है। इस तरह से आप चाहेंगे तो इसको वेरीफाई भी करके देख सकते हैं, सेम आंसर आएगा। देन वी हैव हॉट्स, शिवाय हैज़ सम कैंडीज इन हिज पॉकेट। शिवाय की पॉकेट्स में कुछ कैंडीज हैं। ही गिव्स हिज फ्रेंड देवेन 18 कैंडीज, उसने 18 कैंडीज अपने फ्रेंड देवेन को दी, विच इज़ 3/4 ऑफ हिज टोटल कैंडीज, जो उसकी टोटल कैंडीज का क्या थे 3/4 पार्ट था। देन ही शेयर हाफ ऑफ द रिमेनिंग विद हर सिस्टर अवनी, जो बची उसका हाफ उसने अपनी सिस्टर अवनी के साथ शेयर किया। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ कैंडीज दैट शिवाय एंड ही सिस्टर अवनी हैव। तो उसके शिवाय के और उसके सिस्टर अवनी के बीच में के पास कितने कितने कैंडीज आई, ये आप सिचुएशन बना के इसकी इक्वेशन बना के और उसे सॉल्व करेंगे। अभी हमने पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से किया। देन वी हैव एप्लीकेशन ऑफ सिंपल इक्वेशन एंड प्रैक्टिकल सिचुएशन। तो हम सिंपल इक्वेशन और प्रैक्टिकल सिचुएशंस की कैसे एप्लीकेशन हम करते हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व्स रिलेशन बिटवीन नोन एंड अननोन क्वांटिटीज़। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो नोन और अननोन क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन को फॉर्म करते हैं। दीज वर्ड्स रिलेशन आर ट्रांसलेटेड इनटू एन इक्वेशन, और ये जो वर्ड रिलेशंस होते हैं ये इक्वेशन में ट्रांसलेट हो जाते हैं। टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स वी फॉलो स्टेप एज, इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स इज। स्टेप नंबर 1, रीड द प्रॉब्लम केयरफुली। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को केयरफुली पढ़ेंगे एंड नोट व्हाट इज गिवन, और हम देखेंगे कि क्या हमें प्रॉब्लम में सिचुएशन में दिया हुआ है एंड व्हाट इज टू फाउंड, और क्या हमें ढूंढना है। आउट बाय टेकिंग इट एज अननोन वैल्यू बाय x y z, और हमें जो ढूंढ के निकालना है उसको हम एक अननोन वैल्यू के हिसाब से लेंगे, लाइक x y z, लेट दैट दिस नंबर इज x, इस तरह से हम उसको लेंगे। देन स्टेप नंबर 2, री राइट द स्टेटमेंट इन द प्रॉब्लम। जो स्टेटमेंट दिया है वो हमें रीराइट करना है एज अ स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट के रूप में हमें उसे रीराइट करना है। जैसे सपोज हमें दिया है कि सौरभ के पास 18 टॉफियाँ हैं, तो हम लिखेंगे टॉफीज और नंबर ऑफ टॉफीज सौरभ हैज़, ठीक है, इज इक्वल टू 18। तो इस तरह से हमें उसको रीराइट करना है स्टेटमेंट में। एंड ट्राई टू डिस्कवर 2 एक्सप्रेशन, और 2 एक्सप्रेशंस को ढूंढ निकालने की हम कोशिश करेंगे।
देन स्टेप नंबर 3, सॉल्व द इक्वेशन टू फाइंड द सोल्यूशन एंड देन चेक द रिजल्ट अगेंस्ट द ओरिजिनल वर्ड स्टेटमेंट। इसके बाद हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे सोल्यूशन निकालने के लिए, एंड देन जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसको हम पहली जो हमारे पास जो ओरिजिनल वर्ड स्टेटमेंट थी उससे हम उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे, यानी वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। लेट अस डिस्कस दिस एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, तो हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर 7, 1/4 ऑफ अ नंबर डिक्रीज बाय 7 गिव्स 5। 1/4 ऑफ अ नंबर डिक्रीज बाय 7, यानी किसी भी नंबर का 1/4 उसमें से 7 डिक्रीज किया जाता है, गिव्स 5, देता है हमें 5। फाइंड द नंबर, नंबर हमें निकालना है। सो लेट रिक्वायर्ड नंबर भी x, हमने नंबर ले लिया x, 1/4 ऑफ नंबर, और उस नंबर का 1/4 हो गया 1/4 ऑफ x, देन डिक्रीज्ड इट बाय 7। ठीक है, तो 1/4 x बाय 7, यानी 1/4 x में से हम 7 को लेस कर देंगे और हमारे पास क्या आ रहा है, रिजल्ट हमारे पास आ रहा है 5। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। ठीक है, हमारे पास LHS भी आ गया है, RHS भी आ गया। सो अभी हमने पूरी जो हमारे पास क्वेश्चन था, इक्वेशन जो हमें दिया था उससे हमने पढ़ के इक्वेशन अपने बना लिया। हमारे पास दोनों साइड आ गई। ठीक है, LHS भी आ गया और RHS भी आ गया है। हमने हमने क्या किया, जो हमें बेसिक नंबर चाहिए था उसको हमने x एज्यूम करके और पूरी सिचुएशन को बनाया, पूरे एक्सप्रेशंस को लिखा, दोनों साइड हमारे पास फॉर्म हो गई हैं और अब इससे हम इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो 1/4 हमने ट्रांसपोजिंग मेथड में सीखा है कि हम जो वेरिएबल्स होते हैं उनको एक साइड रखते हैं और जो कॉन्स्टेंट होते हैं उनको एक साइड रखते हैं। तो ये वेरिएबल नंबर है, इसको हम इधर ही रखेंगे, LHS में ही रखेंगे, और 5 जो है 7 जो यहाँ पे माइनस हो रहा है दूसरी साइड जाके ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, अब 1/4 x है, यहाँ पे ये 4 भी देखो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी साइड जाके ये क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 × 12 हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 48। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 48, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 48। जो हमें नंबर चाहिए था वो हमारा है 48। अब हम एक बार इसको करके भी देखेंगे। ठीक है, 1/4 ऑफ अ नंबर, अब नंबर था हमारे पास x। ठीक है, 1/4 ऑफ अ नंबर यानी 48 का 1/4 और उसमें से 7 अगर हम डिक्रीज कर दें तो हमारे पास आएगा 5, तो 4 1 ज़ार 4 एंड 4 2 ज़ार 8। 12 में से हम जब 7 लेस करते हैं तो हमारे पास आता है 5। हमारी सिचुएशन पूरी से सेटिस्फाई हो चुकी है। ठीक है, देन एग्जाम्पल नंबर 8 भी हमें इस तरह से ही दिया है। हमें गिवन जो हमारे पास स्टेटमेंट है उससे हम अपनी इक्वेशन को बनाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। देख लेते हैं एक बार एग्जाम्पल नंबर 8 भी ना। सम ऑफ 2 नंबर्स इज 52, 2 नंबर का सम है हमारे पास 52। कोई भी 2 नंबर हमें लेने हैं और उनका सम है 52, हमें नहीं पता वो 2 नंबर कौन से हैं। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन द अदर, अगर एक नंबर दूसरे नंबर से 10 ज़्यादा है, फाइंड द नंबर, हमें नंबर फाइंड करना है। ठीक है, सो लेट द स्मॉलर नंबर बी x, तो हमें एक नंबर छोटा लेना पड़ेगा, दूसरा उससे 10 ज़्यादा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो स्मॉलर नंबर हमने ले लिया x और अदर नंबर हमने ले लिया x + 10। x + 10 ही लेना है क्योंकि उसी नंबर से 10 नंबर ज़्यादा है। ठीक है, तो x + 10 = 52, टोटल कितना दे रहा है, 52 दे रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे 2x + 10 = 52, 2x = 52, ये 10 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 42। अब 2x = 42, x = 42/2 एंड x = 21, हमारे पास आंसर निकल के आ गया। इसी तरह के कुछ और प्रॉब्लम सम्स हमारे पास यहाँ दिए हुए हैं, ये सब आप करेंगे। रेक्टेंगल बेस्ड भी हैं और कॉस्ट बेस्ड भी हैं, ये सब आप करेंगे। सेम चीज़ों पे ये डिपेंड करते हैं। देन वी हैव एक्सरसाइज 4.2, 1/5 ऑफ अ नंबर इज 5, फाइंड द नंबर। यानी कोई नंबर है हमारे पास, लेट द नंबर इज x। तो 1/5 अगर नंबर हमने x ले लिया तो 1/5 ऑफ x = 5, यानी x का 1/5 हमें 5 देता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो नंबर हम वेरिएबल्स के इधर जो इक्वालिटी के LHS RHS है तो उनको सिंप्लीफाई करने के लिए हम उनको ट्रांसपोजिंग मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो x = ये 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 5 × 5 आ जाएगा 25। ठीक है, तो यानी x की वैल्यू आ गई 25। इसी सेम सिचुएशन में हम इसे रख के देखेंगे, यानी अब हम सेम सिचुएशन में अपने आंसर को रख के देखेंगे और उस सिचुएशन को वेरीफाई करेंगे कि हमारा आंसर ठीक भी है यानी। ठीक है, सो 1/5 ऑफ
x क्या है हमारे पास 25 आ गया, ठीक है। तो 25 हम यहाँ रखेंगे, 5 5 ज़ा 25, ये कितना आ गया 25 आ गया, और हमारे पास यहाँ पे भी क्या था 5 ही था, यानी LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। यानी हमारा आंसर एकदम ठीक है विदाउट एनी डाउट। इसके बाद हम कुछ और सम्स देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है 6 टाइम्स ऑफ अ नंबर इज 72, यानी एक नंबर है हमारे पास जिसका 6 टाइम हम करेंगे तो वो होगा 72। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। लेट द नंबर x, ठीक है, और 6x है क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है 6 टाइम्स, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई नहीं, यानी x को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है 72। x इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 6 यहाँ पे, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 72/6, और ये हो जाएगा 6 1 जार 6, 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। आप इसको मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं, x की जगह पे 12 रखेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 6 72 होता है। बाकी और सारे क्वेश्चंस भी इसी चीज़ पे बेस्ड हैं। सो एक और क्वेश्चन हम इस एक्सरसाइज से करेंगे, और हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज थ्राइस, यानी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है, इसका पहले हम एक पिक्चर बना लेंगे, ठीक है। तो इसके जो बेस एंगल्स होते हैं ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं, बेस एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हमें बोला वर्टेक्स एंगल इज द थ्राइस ऑफ द बेस एंगल्स, यानी ये वाला जो एंगल है ये इन दोनों एंगल का 3 गुना है, ठीक है। तो फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, यानी हमें एंगल का मेजरमेंट निकालना है। तो इसके लिए हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, ठीक है। तो हमें दिया हुआ है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है हमारे पास, और इसके जो ये हमें पता है कि जो बेस एंगल्स होते हैं ना ये सेम होता है क्योंकि इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। पर हमें बोला है कि अगर ये बेस एंगल x है और ये बेस एंगल भी x है, तो ये कितना है, ये बेस एंगल्स का 3x है, 3 गुना है, ठीक है। तो हम, और ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं इनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो पहले से हम जानते हैं, तो लेट द बेस एंगल इज इक्वल टू x, ठीक है, एंड द वर्टेक्स एंगल इज इक्वल टू 3x, क्योंकि बेस एंगल्स का वो 3 गुना है, ठीक है। तो बेस x कितना है, बेस एक ये हो गया एक ये हो गया, ठीक है। तो नहीं x प्लस x, ठीक है, और प्लस 3x इज इक्वल टू, क्योंकि तीनों सम होते हैं ना, तीनों का सम 180 डिग्री होता है, इसलिए हम प्लस लेंगे यहाँ पे, ठीक है, 180 डिग्री। अब ये हो गया 2x और ये हो गया 3x, ये हो गया 180 डिग्री, और 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 5, ये हो जाएगा 36 डिग्री, यानी x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 30 डिग्री। अब अगर हम इसको नाम दे दे A B C, तो एंगल B और एंगल C हमारे पास क्या होंगे 36 डिग्री होंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है, एक 36 दूसरा 36 होगा, ठीक है। लेकिन A वाला एंगल A इज इक्वल टू 180 माइनस 36 माइनस 36, यानी प्लस आएगा 36 प्लस 36, ठीक है, यानी 36 ऐड करके हम इसको 180 में से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 180 माइनस 606 होता है 12, और ये 3 और 3 6 और एक 7, ये हो जाएगा 108 डिग्री। इस तरह से आपका ये लास्ट वाला सम यहाँ पे कंप्लीट होता है। देन वी हैव हॉर्स। मिसेस रिया हैज़ अ सम ऑफ ₹500 इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशंस ऑफ ₹5 एंड ₹10 इन हर पर्स, ठीक है। तो मिसेस रिया के पास 500 रुपीज़ हैं कॉइन्स के रूप में, 5 और 10 के सिक्कों के रूप में। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 90, अगर टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 90 है, फाइंड द नंबर्स ऑफ द कॉइन ऑफ ईच टाइप ऑफ द शी हैज़। तो आपको पता करना है कि उसके पास 500 के कॉइन्स कितने हैं और 10 के कॉइन्स कितने हैं, ये आपको पता करना है। तो इसी तरह से सेम जो हमने पूरा चैप्टर किया, आप इक्वेशन बना के और ये पता कर सकते हैं। देन वी हैव टाइम टू रिकॉल। अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी इन्वॉल्विंग वन और मोर वेरिएबल इज कॉल्ड एन इक्वेशन। एन इक्वेशन having only one variable with highest power, one is called a linear equation is in one variable. Then any value of the variable which makes the equation a true statement is called the root or solution of the equation. Then while solve the equation we can add the same number to both sides of the equation. Then we have subtract the same number on the both side of the equation, multiply both sides of the equation by the same non-zero number and divide both sides of the equation by the non-zero number. Then transposing a number or term means changing its sign. हम ट्रांसपोजिंग का मतलब क्या होता है, नंबर हम उसका साइन चेंज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे प्लस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस, multiply into divide and divide into multiply and taking it to the other side of the quantities.
Then next we have is chapter test. Tick the correct option. Which of the following equation is same as a 16 plus 4x is equal to 4. तो ये जो सिचुएशन आपको दी है इनमें से सेम सिचुएशन आपको ये चार ऑप्शन में से ढूंढ के निकालें. तो पहले हम इसको सॉल्व करके देख लेंगे. ठीक है, 16 प्लस 4x इज इक्वल टू 4, 4x इज इक्वल टू 16 प्लस 4 इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20 अपॉन 4 इज 5. ठीक है, सो x इज इक्वल टू 5. तो अब ये चारों सिचुएशंस आप फॉलो करके देखेंगे किसका आंसर 5 आ रहा है, वही इसका सेम है. ठीक है, देन यू हैव सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन. एट अ डिनर पार्टी एवरी 2 गेस्ट यूज्ड अ डिश ऑफ राइस बिटवीन देम. ठीक है, तो एक डिनर पार्टी में एवरी 2 गेस्ट, हर 2 गेस्ट ने क्या किया, यूज्ड अ डिश ऑफ राइस बिटवीन देम. राइस से बनी हुई एक डिश को यूज़ किया. एवरी 3 गेस्ट यूज्ड अ डिश ऑफ दाल. हर तीसरे गेस्ट ने दाल की डिश को यूज़ किया. एंड एवरी 4 गेस्ट यूज अ डिश ऑफ मीट बिटवीन देम. और हर चौथे गेस्ट ने मीट की जो डिश थी उसको यूज़ किया. देयर वर अदर 65 डिशेस. और उसके अलावा 65 डिशेस और थी. हाउ मेनी गेस्ट वर प्रेजेंट. कितने गेस्ट आए थे. तो सिचुएशन को पढ़ते हुए आप पूरी इक्वेशन बनाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे. देन वी हैव सम मोर क्वेश्चन ओवर हेयर. देन लेट अस कनेक्ट. अर्थ डे इज एन एनुअल इवेंट which is celebrated on 22 April or to demonstrate the support for environmental protection. On this day, children of XYZ locality planted tree in a garden. Some of them were fruit trees and some non-fruit trees. The number of non-fruit tree is 4 more than 5 times and number of fruit trees. What was the number of fruit trees planted if the number of fruit trees planted वर 94. तो आपको यहाँ पे भी एक सिचुएशन दी है कि वो एनुअल अर्थ डे पर कुछ बच्चों ने प्लांट्स लगाए हैं, किसी ने फ्रूट प्लांट लगाए हैं, किसी ने नॉन फ्रूट प्लांट लगाए हैं और उनके नंबर्स आपको दिए हुए हैं. सिचुएशन को पढ़ते हुए आप इसको सॉल्व करेंगे. देन लास्ट वी हैव मैथ लैब एक्टिविटी टू डेमोन्स्ट्रेट दैट एन इक्वेशन रिमेन्स बैलेंस इफ द सेम नंबर इज एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड और डिवाइड ऑन बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन. तो ये आप अपनी मैथ लैब में जाके करेंगे. आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करेंगे.